are being separated from their families. It's one of many atrocities underway in the Xinjiang region, where Uyghurs and other Muslim minority groups are being detained in internment camps. Their children are being held in boarding schools. Principle that Islam in China must be Chinese in orientation. In account after account, gathered in a meeting hall in Istanbul, Muslims from Xinjiang speak again and again of the immeasurable grief of separation from their children. Who is looking after the children? Ballarını mihir şefkat ballar yaşlısın namedeki taraftan kap ketkelik nağlagan. Bunlar hemmisi hazır yok. Sınırımın yoldaşı yok, sınırımın oğlu yok, benim oğlum yok. उस बंदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा लेता है। चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। हमें क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। अच्छा, क्यों भाईजान? अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। तो कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ। दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है इंडिया या दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ बच्चे, आप बताएं, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चाइना में उग्र मुस्लिम को रहना है तो उसको चाइनीज होना पड़ेगा। चाइना इज ओनली फॉर चाइनीज पीपल। इसीलिए चाइना पर जो उग्र मुस्लिम है उन लोगों को अभी विभिन्न तरह की टॉर्चर हो रही है। जो मुस्लिम है उन लोगों का दारू पीना, पोर्क खाना और डांस करना एक तरह की हराम है। इसीलिए चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्या किया? चाइनीज प्रेसिडेंट ने उन सारे मुस्लिम मौलाना को पोर्क खिलाया, दारू पिलाया और सड़क पे नाच करने के लिए बोल दिया। जो मुस्लिम इस चाइनीज गवर्नमेंट के विरुद्ध में बात करेगा उनको वहां से उठा के एक एक करके गायब कर दिया जा रहा है। इसलिए चाइना पर एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, क्या चाइना में मुस्लिम अभी खत्म हो जाएगा? इसी चीज को लेकर पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब भाई ने एक इंटरव्यू किया पाकिस्तानी लोगों पर और पूछा कहाँ ज्यादा पर मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तानी लोगों का सिर्फ एक आंसर है, मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है इंडिया पर। आप लोगों को क्या लगता है और कहाँ पर हो रहा है इस मुस्लिम का जुल्म? तो चलिए चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानी लोग इन चाइना के बारे में क्या रिएक्ट करते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असगर। क्या करते हैं असगर साहब? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज HR डिपार्टमेंट में होता हूँ। जबरदस्त हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे मैं सवाल एक ही पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में किन 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के बारे में बताया जाता है कि इधर मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, खास तौर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज? हमारे मुल्क में तो हमें सिर्फ यही समझाया जाता है कि शाम में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद वियतनाम में बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा। उसके बाद हमें पता चलता है जी इराक में मुसलमानों में बड़ा जुल्म। ठीक है। और इस इर्द गिर्द कंट्रीज में हमें इंडिया में बताया जाता है, कश्मीर का बताया जाता है जी, वहाँ पे मुसलमानों में बहुत ज्यादा जुल्म है। चाइना के बारे में क्या बताया जाता है? देखिए जी, चाइना के बारे में बताया जाता है, हाँ, हम तो ये सुनते हैं जी ये हमारा दोस्त मुल्क है, इसने बड़ी हमारी हेल्प की है और हम मुश्किल वक्तों में हमें पैसे दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। ठीक है। ये वो वैध मुल्क है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव बताया जाता है। अब आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ बताने नहीं, ये आप खबर देखें। ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग्स करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखिए जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है
जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे अच्छा। है। तो ज़ाहिर बात है अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम अभी फंस उस चुके हैं, बांदर- हम बंदर बने हुए हैं। कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा कर कब्जा लेते करता हैं। है। ये आप चीज है। जैसे कि सुना श्रीलंका होगा, पर, हांगकांग के ऊपर भी इसने पे। काम ऐसा करने की ठीक है, कोशिश की, ऐसे ही है। कोरिया के ऊपर भी इसने ऐसा श्रीलंका करने की के ऊपर कोशिश भी ऐसे ही इन्होंने श्रीलंका के कोशिश ऊपर, हाँ, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ठीक ये है। जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। ठीक हो अब हम गया। इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। जाहिर बात है, बोलते अगर हैं हम तो बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते ऐसे ही हैं। है, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं तो सर ये मुनाफकत नहीं है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो। ये तो मुनाफकत नहीं है। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के कम अज कम उन्हें वार्न तो करें कि जी हुकूमत को तो चाहिए ना, अवाम की नुमाइंदगी तो हुकूमत नहीं करनी है। ऐसे ही अवाम को, वजीर आज़म को, वजीर आला को, बहुत सारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट दें, ठीक है, असेंबली में बिल पास करें, इस चीज की मजम्मत की जाए। लेकिन हमारे दिमाग ऐसे बंद। अभी मैं एक पहले भाई से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि चाइना दोस्त है, मैंने उन्हें दिखाया, वो कहते हैं फिर भी चाइना दोस्त है, हमारे मुश्किल वक्त में काम आता है, इसके खिलाफ तो हम बात नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के खिलाफ हमें शुरू से ही ये बताया गया ये दुश्मन है, ठीक है, और इसके बारे में बताया गया ये दोस्त है। सर इसका मतलब फिर ये हुआ कि भाई हम मजहब को भी अपने मतलब से के मुताबिक यूज कर रहे ऐसे ही हैं। है। अगर किसी के खिलाफ हमने बात कर रही है, उसके ऊपर मजहब का कोई टैग टूक लगा दें कि भाई ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, लो जी ये तो फिर क्या। सर अभी देखे ना, ये मुनाफिका किसी चीज को ही कहते हैं ना, जहाँ पे आप वो कहते हैं ना एक तगड़ा आदमी है जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है ऊपर से आपको चप्पलें लगेंगी। अब एक छोटा मुल्क है जिसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, उसके लिए तो हम सारा कुछ करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, हमारी हुकूमत स्टेटमेंट भी देती है। लेकिन एक वो मुल्क जिसके हम कर्जदार हैं, जिसको हमने कर्ज देना है, जिसको लेकिन इंडिया भी अब छोटा कंट्री नहीं रहा। अच्छा मुझे बताएं, हम उनके खिलाफ बात तो करते हैं जी जुल्म हो गया, उन्हें कोई फर्क पड़ता है? अब इस टाइम जिस पोजीशन पे इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। हम जितने भी बोलते रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी सच कहता है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूब के मर जाएंगे। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं है। आपको पता है इस वक्त 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री है। ठीक है, मतलब हर साल 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करता है, और 8 लाख के करीब तो बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले गए हर साल। मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा ये कंडीशन बन चुकी है। अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर आगे ठीक है, आपकी तरह है। आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। तो हमने भी ये तो मकसद फोत हो गया ना। 1947 जो दो कौमी नजरिया पाकिस्तान अलग करने का, ये तो मकसद फोत हो गया। 78 साल इसका मतलब हमने जाया कर दिया ना। हमारे जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है? ठीक है मोदी जो भी है, अब उसके बारे में तो यही हमें बताया जाता है मुसलमानों का बताया ये जाता है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की बातें बढ़ नहीं रही।
बढ़ रही है, वो खुश भी हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज उनको मिल रही है। आपका कश्मीर जो है, आपको क्या लगता है वो कश्मीरी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं? फिर क्या हमें तो यही बताया जाता है। वो तो ये कभी भी नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हमें अलग रियासत दी जाए, पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं, क्योंकि यहाँ चोर बैठे हुए हैं। ठीक है। और मैंने इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखे, मैं पाकिस्तान की या इंडिया की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि वो हो जाएगा जी, एक साइड की बात की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है इंडिया। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, मैं कहता हूँ इस टाइम हमारे जो से टॉप 50 बिजनेसमैन जो से होंगे ना पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग, वो एक इंडिया का मुस्लिम जो सा वो अपना बिजनेसमैन है, अजीम प्रेम जी उसका नाम है उनका, उससे भी जो सा ना वो 50 मिल के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इतने उधर मुस्लिम जो सा बिजनेसमैन है। वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, उन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे काम किया है, उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। और हम इधर हिंदू मुस्लिम बस देवबंदी बरेलवी के ऊपर ही फंसे हुए हैं। ठीक है, इन चीजों से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चेंज कैसे आ सकता है, या दुश्मन है? दुश्मन ही है। और चाइना शुरू से ही सुनते आए हैं, दोस्त है। हाँ जी, चाइना दोस्त है या दुश्मन है? चाइना दोस्त है। और इंडिया दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है। क्या इख्तलाफ पाया जाता है? हमारे साथ इख्तलाफ पाया जाता है, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वैसे कबूल कर चुके हैं, ये तो बिल्कुल नहीं भाई, नहीं है ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान को कबूल माजरत के साथ ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, ये इस दफा पाकिस्तान में होगी, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। नहीं, इंडिया अपने वो देखे ना, ये तो बड़े इश्यूज आ जाते हैं। वो कहता है सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी का अगर इशू होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ना आती। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई तो अचानक चली गई थी ना। न्यूजीलैंड की अगर टीम की बात करें, अच्छा खैर मुझे बताएं, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? फिर भी दोस्त है? नहीं भाई, वो साथ चल रहे हैं हमारे। यहाँ पर भी तो सर वही बात होगी, वो कह रहे हैं नहीं, मैंने फोटो भी देख ले, वीडियो भी देख ले, फिर भी वो साथ तो चल रहे हैं ना, चाइना वाले जुल्म हो रहा है, साथ तो चल रहे हैं ना भाई। इसी चीज के ऊपर तो हमें बदनाम किया जा रहा है ना, साथ चल रहे हैं, हमारा मुंह बंद किया गया है ना। जिस दिन हकीकत पता चलेगी उस दिन पता चलेगा कि चाइना कौन है। आप उन मुल्कों को देखें ना जिसके ऊपर उसने कब्जा करने की कोशिश जानता है, ठीक है, सच्चाई कौन है, लेकिन हमें भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे तो फिर सच्चाई रब जानता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है? फिर तब भी ये कह देना सच्चाई तो रब जानता है। उसकी नहीं भाई, नहीं, इंडिया तो बकायदा इसका सामने आया था, मीडिया के सामने भी आया था। ठीक है, मीडिया के सामने भी इसका कुलभूषण यादव निकला था। ठीक है, तो कुलभूषण यादव को इन्होंने आजाद किया था। वो कुलभूषण यादव कौन था? इसने कत्ल किया था कुलभूषण यादव ने। कुलभूषण यादव ने कत्ल नहीं था किया। मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं, वो बलोचिस्तान से, या मतलब कहा पाकिस्तान के मुताबिक कहा जाता है, उसे बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन ईरान से या बलोचिस्तान के बॉर्डर से वो पकड़ा गया था। कत्ल वगैरह नहीं उसने किया। खैर, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खबर आपको बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जुल्म कह लें जिसे, वो किस कंट्री में हो रहा है मुसलमानों पे? ये देखें, फिलहाल तो फलस्तीन में हो रहा है। अच्छा, जबरदस्त। उस पे बहुत सा जुल्म ढाया जा रहा है। ठीक है, कि समझ नहीं आती कि उनका आखिर लोगों का कसूर क्या है कि उनके बच्चों पे तशद्दुद किया जाता है। फलस्तीन के अलावा और यहाँ पे कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर की बात इंडिया साइड की जो ठीक है, इसके अलावा कश्मीर जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं। अच्छा, और तो ये बहुत सारी यही कंट्रीज हैं या ज्यादातर तो इधर नहीं हो रहा है ना। ठीक है, अब मैं आपको खबर बताता हूँ कि चाइना के जो मुसलमान हैं उधर से, और ये नहीं है कि इंडियन मीडिया ने कोई खबर चलाई है या किसी इंटरनेशनल मीडिया ने, या पाकिस्तानी मीडिया के खबर के मुताबिक कि वहाँ पे चाइनीज मुस्लिम को जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है, गलियों में डांस करवाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को जो मजहब की तालीम है वो ना दे। क्या कहना चाहेंगे, चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? ये देखें, चाइना में जो मुस्लिम है, एक मिनट बात सुने मेरी, आ जाए इधर। अच्छा, देखिए, चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे हर किसी को आजादी है। ठीक है, कोई शख्सी आजादी है, मजहबी आजादी है। तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं आजादी है? चाइना में नहीं, मुसलमानों को भी आजादी है। देखो, वो हमारे भाई हैं, उधर भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, तो उनको चाइना में तो मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना में कोई किया जा रहा है कि उस पर कोई इस तरह, क्योंकि जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे कोई ऐसा कोई तासर नहीं है, कोई तासब नहीं है। ठीक है, यही तो वजह ना कि हमें हमारे मीडिया पे जो बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा, वही चीज सामने आती है। अगर मैं आपको बोलूँ, आप ये कह रहे हैं ना कि उधर कुछ ऐसा नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि लेट्स सपोज ऐसा है, वैसे तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि खबरें आ रही हैं, लेकिन एग्जाम्पल ही ले लें ऐसा, फिर आप क्या चाइना के खिलाफ करेंगे?
देखें हमें अगर उधर लोगों पे एज ए इंसानी एक ह्यूमैनिटी पे अगर कोई हमला हो रहा है, उनको तो तशद्दुद किया जा रहा है, तो हम मुसलमान हैं, बल्कि एज ए इंसान हमें उनकी तरफदारी करनी चाहिए और उनके साथ मिलके हमें उनको जो निपटना चाहिए जहाँ जहाँ पे तशद्दुद हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे तशद्दुद हो रहा है एज ए इंसान, तो हमें चाहिए ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव कर रहे हैं। आपने ये नहीं बोला एज ए मुसलमान, आपने बोला एज ए कायनात को अल्लाह की तरफ से लेकिन चला रहा है। आम पाकिस्तानी से अगर पूछें तो उसका जवाब कुछ और होता है। भाईजान, आपके लिए मजहब पहले है या पाकिस्तान पहले है? इस्लाम पहले, मजहब पहले या पाकिस्तान पहले? पाकिस्तान पहले बड़ी है। आपके लिए इस्लाम पहले, इस्लाम पहले है। पाकिस्तान नहीं रहेगा ठीक तो है, इस चाइना बात के को लेकर मुसलमानों क्या पे जो होगा? जुल्म हो रहा है, आप इसे मानते हैं, समझते हैं, या ऐसे क्या समझने की झूठी खबर है? नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है। हाँ, दोस्ती भी है और जुल्म जुल्म भी भी है। है, ये डबल स्टैंडर्ड है। जिस उधर तरह के कारी साहब को जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। ये जबरदस्ती है ना, ये जबरदस्त, ये हमारे ऊपर एक निजाम मुसल्लत किया जा रहा है, जबरदस्त मुसल्लत किया है। भी बारे वो दोस्त है, हम दोस्त की तरफ हाथ वैसे बढ़ाएं। हम कहते हैं जी इंडिया में जुल्म हो गया, इंडिया में रोज खबर चलाते हैं ये हमारा दुश्मन है ना, वो दोस्त तो नहीं है। ये तो हमारा, हमने किताबों में लिखा हुआ है कि हमारा कि हमारी चाइना चट्टानों से मजबूत दोस्ती चाइना के साथ है। ठीक है। चाइना को ये चीज देखनी चाहिए ना, देखनी चाहिए। पाकिस्तान और में उसकी रीजन पता क्या बता रहे हैं डांस करवाने की, कि भाई ताकि आप अपने बच्चों को मजहब की तबलीग, मजहब की टीचिंग्स ना मजीद दें, मजहब के बारे में ना बताएं, अदरवाइज फिर दोबारा डांस करवाएं। ये तो इधर है ना, ये एक बात इस तरह ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। मेन जिस तरह भाई ये बात कर रहे हैं, मेन इशू पे किसी नजर नहीं डालने भी। हाँ। मेन इशू क्या है, कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है। दुनिया में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। अभी पाकिस्तान को जो भी चीज है ना, वो गलत था। चाइना के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? चाइना के लिए मैसेज ये है कि हमारे कुरान पाक में हुक्म है, कोई भी गैर मजहब वो आपका दोस्त नहीं है। अच्छा, ना आपको उससे कोई नफा ये हुदुन सारा की शायद बात है, नॉन मेहनत मजदूरी करते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या समझते हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? कोई एक दो कंट्री बता दें। फलस्तीन में। और इसके अलावा कोई आपको पता हो? शाम में भी हो रहा है। हाँ? शाम में। शाम में। और हमारे इर्द गिर्द कोई कंट्री? पाकिस्तान में ही जुल्म हो रहा है। क्या सही बोल दिया। पाकिस्तान में भी जुल्म हो रहा है? चले, बात तो उन्होंने बिल्कुल सच एकदम की सही है। बोला। ठीक है, ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई किन किन के मुसलमानों पे हो रहा है, जितने भी लोग हैं सभी पे जुल्म हो रहा है, ये बात तो है। अभी चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की, मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना? हाँ, चाइना में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या कहना चाहिए? ये जो है ना, हमारी हुकूमत की जो है ना नकारा हुकूमत है, इस वजह से ना ये जुल्म हो रहा है हमारे नहीं, चाइना तो हमारा आयरन फ्रेंड है, बड़ा पक्का दोस्त है। हमें ये देखें, ये आप खबर देखें, ये देख रहे हैं, गैर मुस्लिम है ना, ये मुसलमान बेचारे उधर जबरदस्ती डांस कर रहे हैं। जी जी, ये देखें, गैर मुस्लिम है ना, चाहे दोस्त भी है। चाइना गैर। ये अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मुसलमान डांस कर रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें डांस करवाया जा रहा है चाइना में। क्या कहना चाहेंगे चाइना के लिए? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, दोस्त है। चले, फिर भी तो ये तो हैरत वाली बात है ना। असल में ये बात ये है कि हमारे हुक्मरान है ना जो, वो भी डांस ही कर रहे हैं। ठीक है, गैर मुस्लिमों के हाथ डांस ही डांस कर ही रहा हो है, रहा सही है। अच्छा, ठीक है, सही बोला। पाकिस्तान में कोई इंसाफ, कोई कानून कुछ नहीं है। इस भाई ने सही बोला। वहाँ पर जो हुक्मरान है वो भी डांस ही कर रहा है। इस पाकिस्तानी लोग कभी नहीं सुधरेगा। इंडिया सभी टाइम उस पाकिस्तानियों का दुश्मन है। चाइना किसी मुस्लिम व्यक्ति को उठा के मार भी दे, उसके बाद भी उस चाइना ने पाकिस्तान की दोस्ती रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मेंटेलिटी ऐसी ही बना दिया गया है। जो चाइना है वो पाकिस्तान की फ्रेंड है और इंडिया जो है वो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मन है। इसीलिए ऐसा ही हो रहा है। तो आप लोग इस पाकिस्तानी लोगों के लिए जो बताना चाहते हो, कमेंट खुला हुआ है। पाकिस्तानी लोगों के लिए एक अच्छी कमेंट करके जाओ, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते आज के लिए, जय हिंद।